देखिए, दुनिया भर के देश इन दिनों कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गाजा और यूक्रेन युद्ध के चलते हालात और भी मुश्किल हो गए हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक तौर पर तीसरी बार जीते नरेंद्र मोदी की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। हिंदुस्तान भले ही G7 का सदस्य देश ना हो, लेकिन पूरे एशिया में सिर्फ उसे ही बुलावा, यानी भारत को ही बुलावा भेजा गया है, जो अपने आप में काफी कुछ कहता है, भारत की शक्ति को बयां करता है। लिहाजा दुनिया की बड़ी शक्तियां भी वैश्विक तौर पर एक मजबूत साथी की ओर देख रही है। यही वजह है कि G7 जैसे अहम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बढ़ी हुई है। इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी का G7 सम्मेलन में भाग लेना काफी अहमियत रखता है और ये वर्ल्ड लीडर से पीएम मोदी की मुलाकात में साफ झलकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पूरी गर्मजोशी से पीएम मोदी से गले मिलते हैं और फिर बातचीत के लिए कुर्सी पर बैठने से पहले हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन करते हैं। ऐसी ही गर्मजोशी यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकात में भी नजर आती है। दोनों नेताओं के बीच युद्ध के मौजूदा हालात पर भी बात होती है। वैश्विक चुनौतियों के दौर में पीएम मोदी की जेलेंस्की से मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि पीएम मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने दुनिया के हर मंच से युद्ध की मुखालफत की। बिना किसी लाग लपेट के युद्ध के खिलाफ दुनिया की एकजुटता की वकालत की। G7 समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत में एक अहम मुलाकात पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच रही। इस दौरान दोनों के बीच मेक इन इंडिया, डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस, एजुकेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई मुद्दों पर बात हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया जाएगा क्योंकि स्थिर वैश्विक व्यवस्था के लिए ये बेहद जरूरी है। भारतीय प्रधानमंत्री को G7 का न्योता मिलना इस लिहाज से भी बेहद खास है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहीं G7 लोकतांत्रिक देशों का संगठन है जिनकी दुनिया के शक्ति संतुलन में अहम भूमिका है। दुनिया के जीडीपी में G7 देशों का हिस्सा 40% है। दुनिया भर के व्यापार में G7 की हिस्सेदारी 30 से 35% है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं में G7 देशों का अहम प्रभाव है। आर्थिक नीतियों और सहायता कार्यक्रम में G7 देश बड़ी भूमिका निभाते हैं। दुनिया भर के शक्तिशाली देश ये मानते हैं मौजूदा दौर में भारत को छोड़कर दुनिया के बड़े देशों के किसी मंच की कामयाबी संभव नहीं है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। इसके साथ ही IMF के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी। यही वजह है कि भले ही भारत G7 का सदस्य नहीं है, बावजूद इसके उसे बार बार इस समिट में शामिल होने का न्योता मिलता है। वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि भारत हालिया सालों में G7 का स्थायी मेहमान देश बन गया है। दुनिया को भारत की ताकत का एहसास है। ऐसे में लोकतांत्रिक तौर पर तीसरी बार जीते नरेंद्र मोदी की भूमिका काफी अहम हो जाती है। दुनिया भर के नेताओं से पीएम मोदी के मजबूत संबंध से भी भारत की साख लगातार बढ़ रही है। दुनिया के कुछ बड़े देशों में तनावपूर्ण संबंधों के चलते UNSC का प्रभाव घटा है और G7 का प्रभाव बढ़ा है क्योंकि UNSC में आमने सामने के टकराव की वजह से कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाता। ऐसे वक्त में G7 की बैठक में भारत के दबदबे और दुनिया में बढ़ती ताकत की झलक फिर से दिखाई दे रही है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत को लेकर तमाम देशों की उम्मीद और ज्यादा बढ़ी है। इटली से गीता मोहन के साथ आज तक।